Hello, my dear students and viewers. Today I will study the third level written by जैक फिने, जो कि इंटर के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है। ये विस्टॉर्स का लेसन है। विस्टॉर्स शॉर्ट स्टोरीज़ का पहला लेसन है। इसका नाम है द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने। जो जैक फिने हैं वो हमारे राइटर, अमेरिकन राइटर, नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरी और मोस्टली ये जो फिक्शन और थ्रिलर्स लिखते हैं। तो इस स्टूडेंट्स हम लोग इस लेसन को लाइन टू लाइन हिंदी में समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द थर्ड लेवल जैक फिने के द्वारा जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आथर एक क्वेश्चन पुटअप करता है। वो क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस लेसन, ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आपके पास कभी ऐसा अनुभव रहा है जिसको दूसरे विश्वास करना मुश्किल पाते हैं? मुश्किल होता है उनको विश्वास करना कि ये हो सकता था ना। ऐसा आपको कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस रहा हो, कभी ऐसा अनुभव आपको रहा हो जो आप एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो दूसरे विश्वास करने में उनको मुश्किल होती है और सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या। तो इस लेसन को हम लोग लाइन टू लाइन हिंदी में समझते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन, ये हेवन है, ओके, हेवन नहीं है, एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक। स्टैक मीन्स जो स्टैक दिया हुआ है, स्टैक मीन्स क्या होता है? डू यू नो? स्टैक मीन्स पाइल, ढेर, पाइल होता है। स्टैक मीन्स पाइल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक? पाइल ऑफ टाइम टेबल्स। किस चीज़ का पाइल है? किस चीज़ का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है? टाइम टेबल का अंबार लगा हुआ है। टाइम टेबल का अंबार लगा हुआ है। दैट देयर आर ओनली टू, मीन्स न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, समय सारणी के जो टाइम टेबल है, समय सारणी का अंबार, ढेर, पाइल, हीप ढेर लगा हुआ है। तो उन्होंने भी कसम खा ली, वो स्वेर करते हैं, कसम खाते हैं कि ये ढेर नहीं होगा, क्या केवल दो ही होंगे। ओनली टू, बहुत ढेर लगा हुआ है। कन्फ्यूजन होता है इसमें, इल्यूजन होता है ना। बट आई से, हु इज आई हियर? आथर। बट आई से देर आर थ्री, लेकिन आथर क्या कहता है? आई से मैं कहता हूँ कि देर आर थ्री, टू नहीं, थ्री होने चाहिए। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पर ये लेवल क्या है, इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि लेवल भी वर्ड कई हिंदी के अर्थों में यूज़ होता है ना। तो ओके, इस बात को समझेंगे बाद में, आगे समझ में आ जाएगा। बट किंतु मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? मीन्स यहाँ पर आई प्रोनाउन है, इसका नाउन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें या सोचें, बताएं क्या होगा आई। हाँ, मैं ये स्पष्ट, परंतु मैं कहता हूँ कि तीन हैं, दो नहीं, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर रह चुका हूँ। आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस मीन्स क्या होता है? स्पष्ट होता है। ऑब्वियस मीन्स क्या होता है? क्लियर। आई हैव बीन तो मीन्स हाँ, मैं स्पष्ट कदम, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, सॉलिड, है ना, क्लियर,
स्पष्ट कदम उठा चुका हूँ। क्या कदम उठा चुके हैं भाई? स्पष्ट, ऑब्वियस, है ना, क्लियर कट जो स्टेप ले लिया है उन्होंने। कहता है कि ये आई टॉक्ड टू ए सॉक्रेटिस्ट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सॉक्रेटिस्ट हियर? क्या होगा सॉक्रेटिस्ट मीन्स? सॉक्रेटिस्ट मीन्स क्या होगा? सॉक्रेटिस्ट मीन्स मेंटल जो डिजीज़ को क्योर करते हैं, देखते हैं, डॉक्टर। साइकेट्रिस्ट वो कहलाते हैं डॉक्टर फॉर मेंटल डिजीजेज। साइकेट्रिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? डॉक्टर फॉर मेंटल डिजीजेज। जो मनोचिकित्सक होते हैं वो साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, मनोचिकित्सक जो होते हैं वो साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं। फ्रेंड ऑफ माइंड, तो कहता है, आथर कहता है कि एक मेरा दोस्त है, एक मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त से बात की है हमने, साथ साथ में दूसरे भी बात कर रहे थे। मतलब क्या? मैंने अपने दोस्त, आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड एमंग अदर्स, दूसरों के साथ साथ मैंने भी अपने एक दूसरे भी कर रहे थे, लेकिन मैंने भी अपने एक साइकेट्रिस्ट, एक डॉक्टर ऑफ मेंटल डिजीज़, है ना, उससे मैंने बात की है। क्या बात की है? आई टोल्ड हिम, पहले तुमको मैंने बताया, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। पहले तो मैंने उस थर्ड लेवल के विषय में बताया। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के उससे मैं थर्ड लेवल को उनको बताया, उनको ग्रैंड। और उसने कहा, फिर उसने क्या कहा जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया? तो ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसके बाद में जो डॉक्टर ऑफ मेंटल डिजीज था, जो उसका दोस्त था, उसने जो है क्या बताया, क्या कहा उसने कि मैंने उसको जब पूरा ये डिटेल में बताया तो उसने कहा ये दिवा स्वप्न, वेकिंग विश, ये दिवा स्वप्न में इच्छा का पूर्ण होना था। उसने जब ये बात कही, क्या था? दिवा स्वप्न है, डे ड्रीम है, ये रेवरी है, ये रेवरी है, डे ड्रीम है, वेकिंग ड्रीम है ना। तो ही सेड आई वॉज हैप्पी, लेकिन उसकी बात को सुन करके मैं प्रसन्न नहीं था, नाखुश था। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape, है ना। इसका क्या मतलब होगा, इसको हम हिंदी में समझेंगे। तो उस साइकेट्रिस्ट की बात को सुन करके आथर खुश नहीं था, है ना। और फिर उसके आगे क्या कहता है? इससे तो मेरी पत्नी एक तरह से पागल सी हो गई थी, परंतु उसने भी व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन किया था ना, कि क्या किया था उसने एक्सप्लेनेशन? ये आधुनिक संसार, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये आधुनिक जो संसार है, इसमें असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी, फियर, भय है, वार, है ना, युद्ध है, वरी, चिंता है, एंजाइटी है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, है ना। इस आधुनिक संसार में बाकी सभी चीज़ों से भरा हुआ है ये संसार। इसमें मॉडर्निटी तो है, आधुनिकता के साथ साथ में ये सारी भी चीज़ें जीवन को तबाह करने वाली भी हैं। ये मेरी पत्नी ने कहा। आथर कह रहा है, हम नहीं कह रहे, है ना। परंतु उसने ये किया, और ये कि मैं केवल इनसे बचना चाहता हूँ। एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, आई नो वांट्स टू एस्केप, है ना। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मतलब हर कोई इससे बचना चाहता है, भिड़ना कोई नहीं चाहता है ना। कोई इसके विषय में किसी को बचाना भी नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू एस्केप, सभी क्या है? बचना चाहते हैं। वेल, हु डज नॉट, कौन नहीं बचना चाहता है? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई बचना चाहता है इससे। कौन नहीं बचना चाहता है? कौन एंजाइटी, फियर, वार को कौन फेस करना चाहता है? कोई नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, है ना। है क्या? नहीं है ना। बट दे डू नॉट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन,
WANDER, वांडर। वांडर मीन्स क्या होता है? रोम, भटकना इधर उधर, है ना। हर कोई बचना चाहता है, जिसे मैं जानता हूँ, बचना चाहता है, परंतु वे ग्रैंड स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं घूमते हैं, है ना। वांडर मीन्स घूमना, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पैसेज विच हैज बीन एक्सप्लेन इन हिंदी। बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और यही, परंतु यही कारण, लेकिन यही कारण है क्या? यही कारण है, उसने कहा कि और मेरे सारे दोस्त सहमत हुए, मतलब सारे दोस्त उसके सहमत हुए। दैट्स मीन्स ऑल माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। एग्रीड मीन्स सहमत होना। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। और साथ साथ में क्या है? एवरीथिंग, हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है। एवरीथिंग, हर चीज़, पॉइंट्स, पॉइंट्स यहाँ मेन वर्ब है, टू इट, इसकी तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। क्लेम्ड मीन्स दावा करना। उन्होंने दावा किया कि हर चीज़ इसी तरफ इशारा करती है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, है ना। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी दावा किया, मेरे टिकटें इकट्ठा करना, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे टिकटें, स्टैम्प्स को इकट्ठा करना। दैट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। व्हाट इज़ इट? ये क्या है? एक तरह से टेम्परेरी रिफ्यूज है ये उदाहरण के लिए ये क्या है? वास्तविकता से अस्थाई पलायन है, रिफ्यूज है। टेम्परेरी रिफ्यूज मीन्स अस्थाई पलायन है, किससे? फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, परंतु मेरे जो दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, को किसी अस्थायी पलायन की आवश्यकता नहीं थी। एंसेस्टर की बात कर रहा है आथर, यहाँ पर एंसेस्टर की बात कर रहा है। मीन्स हम अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने जो पूर्वज हैं, उनकी बात कर रहा है आथर, है ना, कि उनको इनकी आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। और उस समय जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो ऐसा नहीं करते थे। वो मीन्स क्या नहीं करते थे? टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, है ना। कौन नहीं करता था? ग्रैंडफादर नहीं करते थे, है ना। और थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। और उस समय थिंग्स कैसी थी? मतलब प्रेटी थी, नाइसफुल थी, सुंदर थी। प्रेटी मीन्स क्या होता है ना, सब कुछ अच्छा और शांत था, सब कुछ अच्छा और शांत था। प्रेटी इन दिस डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, है ना। तो मिस आथर क्या कहता है कि मिस उन दिनों सब कुछ अच्छा और शांत था, जैसा कि मैं सुनता हूँ, जैसा कि मैं सुनता हूँ, जैसा कि हमने आज तक सुना है ना। सब कुछ अच्छा था, शांत था, है ना। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ आवर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो मिस इसका क्या मतलब होगा, क्या मीनिंग होगी कि उस जैसा कि मैं सुनता था और उन्होंने मेरा संग्रह शुरू किया था। एक अच्छा संग्रह है ये, एक अच्छा संग्रह भी है, मतलब टू लगा है ना, TOO। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, ये अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, संग्रह भी है किस बात का? व्यवहारिक रूप से हर एक यूएस इशू के 4 ब्लॉक, पहले दिन के कवर आदि, ये सब कलेक्शन है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आपको पता है, आप जानते हैं क्या कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठा करते थे? नहीं पता होगा, है ना। तो आथर कहता है क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठा करते हैं? यू नो, आप जानते हैं।
तो दिस इज द सेकंड पैसेज विच हैव बीन टॉट वेल। तो आपने अच्छे से इसको समझा होगा। यदि एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसको सुन लीजिएगा, है ना। मीन्स थोड़ा सा अलग टाइप की साइंस है। साइंस ऐसे भी देर से समझ में आती है, लेकिन समझ में आ जाती है कब, जब हम ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स सुनते हैं, है ना। तो ये मीन्स ये 2 बार 3 बार भी सुन लेंगे तो ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, है ना। खाली समय में आप इसको सुन सकते हैं। ये इजी वे है आपको लेसन तैयार करने का। कहानी की तरह से सुनिएगा, अच्छे से याद होगी। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। यहाँ पर क्या है, कोई बात नहीं, यहाँ है जो ग्रैंड सेंट्रल पर हुआ। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक बार क्या हुआ कि पिछली सर्दियों में एक रात मैंने ऑफिस में देर तक काम किया, है ना। कब? वन नाइट लास्ट समर, पिछली समर में। फिर क्या हुआ? आई वॉज इन ए हरी। आई वॉज इन ए हरी। इन ए हरी एक फ्रेज है, ये इडियमेटिक फ्रेज है। ओके, इन ए हरी ये जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इन हरी दिया जाता है, जबकि होता क्या है, इन ए हरी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फर्दर एजुकेशन के लिए, है ना। ये क्या है? इन ए हरी, ये आपका इडियमेटिक फ्रेज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस। तो मैंने अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी में था, अपार्टमेंट में जाने की जल्दी थी। किसको? आथर को, जो कि उसने देर तक काम किया था, इसलिए उसको अपार्टमेंट में जाने की जल्दी थी। उसने क्या किया? इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सब वे पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि सब वे उपमार्ग, सब वे समझ रहे हैं, सब वे मीन्स उपमार्ग पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि ये बस से तेज़ था। मतलब हमको जल्दी जो है घर पहुंचा देने वाला था, क्योंकि देर हो गई थी, इसलिए मुझे अपने अपार्टमेंट ना जल्दी से पहुंचना था। ठीक है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्यों घटित होता है। हैपन टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय आप लोग बोलते हैं ना, गाइस, है ना। आई एम जस्ट गाय, GUI, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक चार्ली नाम का एक सीधा साधा साधारण आदमी हूँ, है ना। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 31 years old. How many years old? 31 years old. And I was wearing in a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. है ना। कितने आदमियों को पास किया उसने? 1 डजन ना। तो और मैं एक चमड़े का कोट पहने हुए था, और एक फैंसी बैंड वाला स्ट्रॉ हैट पहने हुए था। मैं 1 दर्जन, हाउ मेनी मैन? 1 डजन, 1 दर्जन आदमियों के पास से गुजरा। सब मेरे जैसे दिखते थे, है ना। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, कैसे दिखते थे? वो सब मेरी तरह से दिखते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। ऐसा भी कुछ नहीं है कि, और मैं किसी से भी बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, है ना। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूज माई वाइफ, है ना।
देर हो गई थी काम करते हुए, ऑफिस में काम करते करते देर हो गई थी, इसलिए मैं बस केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। बस इतनी सी बात थी। उसमें से मैं कहाँ से कुछ अलग हुआ, किससे मैं अलग हुआ, कौन सा मैं विचित्र दिखता था। ये है, दैट इज ओके। नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 5 है ये। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडाविट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। फिर कहता है कि मैं वेंडाविट एवेन्यू से ग्रांड स्टेशन में मुड़ा और जिनने से पहले लेवल पर गया, जहाँ से आप 20वीं सदी जैसी, कौन सी, 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन पकड़ते हैं। उसके बाद में क्या किया, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैंने सेकेंड लेवल की फ़्लाइट ली, सेकेंड लेवल की। फिर मैं सेकेंड लेवल पर चल कर गया, जहाँ से देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल वेयर द सबर्बन में छोटे छोटे ट्रेन के जो छोटे छोटे जो स्टेशन होते हैं उसको कहते हैं, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, है ना। तो मीन्स छोटे छोटे स्टेशनों से जहाँ पर ट्रेनें छूटती हैं वहाँ से जाती हैं, है ना। और साथ साथ में क्या है, फ्रॉम ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost। और किसी और गया और एक के देवदार दरवाजे में घुसा जो सबवे समझते थे ना, उपमार्ग है, सबवे की तरफ जाता था। उसके बाद क्या हुआ, एंड गॉट लॉस्ट, उसके बाद मार्ग खो गया, that is easy to do। अब आसान क्या था, ये करना आसान है। क्या करना आसान है, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors। क्या करना आसान है, मैं सैकड़ों बार ग्रैंड स्टेशन में अंदर बाहर जा चुका हूँ, परंतु मैं हमेशा नए डोरवेज और सीढ़ियों और कॉरिडोर से टकराता रहा हूँ, क्योंकि भूल भुलैया में पड़ गए हूँ, वो जो है भूल भुलैया में आ गए हैं, है ना, कन्फ्यूज्ड हैं, इल्यूजन में हैं। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग। एक बार तो मुझे एक टनल 1 मील लंबी सुरंग मिली, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और इसका जो एंड है वो कहाँ की ओर है ना। एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुसा और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला जाके। इतना मैं कंफ्यूज हो गया था, है ना, होटल। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और फिर क्या हुआ, एक अन्य समय पर मैं 3 मील दूर 46 गली नंबर में एक ऑफिस के भवन में निकला जाके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये लाइन टू लाइन आपके विस्टास के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल, जो कि जैक फिने के द्वारा लिखा हुआ है, इसके 5th पैसेज लाइन टू लाइन कंप्लीट हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट होगा। मैं सेकेंड पार्ट तुरंत 6 पैसेज से मैं तुरंत इसको अपलोड करूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड लेवल। Okay, have a nice day, all of you।